हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं मिडिवल इंडिया लेक्चर सीरीज़ में एक और लेक्चर, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे आज विजयनगर और बहमनी किंगडम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने हिस्ट्री में 5 एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो कि अनलकीली आप ये कह सकते हैं फेलियर रहे थे। और उन्हीं के टाइम से जो उनकी किंगडम थी तुगलकाज की, उस किंगडम में जो पब्लिक थी उसमें असंतोष था और जो उनकी किंगडम थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। ठीक है, जो लोकल रूलर हुआ करते थे, उनके ऑफिसर्स हुआ करते थे, क्योंकि राजा की पकड़ ढीली हो गई थी तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित करने लगे थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज्य था उसमें 2 छोटी छोटी किंगडम्स थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों किंगडम्स कौन सी थी? विजयनगर और बहमनी किंगडम। राइट, देखिए मैंने लिखा है बोथ द किंगडम्स वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक्स टाइम बाय द ऑफिसर्स ऑफ द सल्तनत अगेंस्ट सुल्तान। ठीक है, जो इनके आप ये कह सकते हैं फाउंडर थे, वो जो सल्तनत हुआ करती थी उसी के अंदर ऑफिसर्स थे। राइट, तो देखिए मैंने कोशिश की है दोनों ही किंगडम्स को एक दूसरे से कंपेयर करके समझाने की। ठीक है, विजयनगर किंगडम जो थी ये साउथ में थी और ये पहले इंडिपेंडेंट हुई थी 1336 एडी में। ठीक है, बहमनी किंगडम विजयनगर किंगडम की नॉर्थ में थी और कब इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया? 1347 एडी में। राइट, विजयनगर किंगडम जो थी उसकी कैपिटल हुआ करती थी हम्पी और बहमनी किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी गुलबर्गा। ठीक है, विजयनगर किंगडम को एस्टेब्लिश किसने किया? हरिहर और बुक्का, ये 2 ब्रदर थे इन्होंने। जबकि जो बहमनी किंगडम थी उसको एस्टेब्लिश किसने किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या फिर हसन गंगू इसको कहते थे। राइट, देखिए फ्रेंड्स, अगर ये दोनों किंगडम्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहती तो इनकी जो शक्ति थी ना वो दोगुनी हो जाती और शायद इनका जो टेरिटरी थी वो बहुत एक्सटेंड हो जाती। लेकिन हुआ क्या, ये दोनों ही किंगडम्स एक दूसरे से लगातार वॉर करती थी। उस वॉर के क्या रीज़न थे? पहला तो रायचूर दोआब का जो एरिया है, ये एरिया, क्योंकि एरिया बड़ा फर्टाइल हुआ करता था। ठीक है, तो दोनों ही किंगडम्स ये कोशिश करती रहती थी कि ये एरिया उनकी टेरिटरी में आ जाए। और ये जो एरिया है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का एरिया है। ठीक है, दूसरा रीज़न था गोदावरी डेल्टा। गोदावरी नदी जो बहती है वो जो डेल्टा बनाती है समुद्र के किनारे, उस रीजन को दोनों ही किंगडम्स ऑक्यूपाई करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये फर्टाइल एरिया हुआ करता था। ठीक है, तीसरा रीजन इनकी लड़ाई का था कोंकण कोस्ट। ये जो आपका गोवा और मुंबई वाली जो कोस्ट है इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, गुजरात से और नीचे गोवा तक ये जो एरिया है इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। एक्चुअली उस टाइम में इधर से ट्रेड हुआ करता था अफ्रीका को। ठीक है, तो दोनों ही किंगडम्स ये चाहती थी कि ये जो यहाँ के पोर्ट्स हैं उन पर इनका कब्जा हो जाए ताकि इनकी जो आप कह सकते हैं इकोनॉमी में फ़ायदा हो। ठीक है, और चौथा जो रीज़न था वो था गोलकुंडा का जो एरिया है। ये आप गोलकुंडा इज़ फेमस फॉर डायमंड। ठीक है ना, वहाँ पर माइन हुआ करती थी हीरे की, तो दोनों ही किंगडम्स ये चाहती थी कि ये एरिया भी, ये माइंस भी, गोलकुंडा की जो माइंस हैं उनके कब्जे में हो। ठीक है, तो ये दोनों ही किंगडम्स एक दूसरे से फाइट करती रहती थी। राइट, अब अगर हम अलग अलग इन दोनों किंगडम्स के बारे में पढ़ें तो देखिए जो विजयनगर किंगडम है ना, इसमें 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है। ठीक है, संगम डायनेस्टी, सलुव डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी और अरावेडू डायनेस्टी। राइट, और ये जो आपकी बहमनी किंगडम थी, दिस वॉज रूल्ड बाय अ सिंगल डायनेस्टी, जिसको हम बहमन डायनेस्टी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम मैप में देखें इन दोनों किंगडम्स की लोकेशन तो आप देख सकते हैं। राइट, नीचे ये आपकी विजयनगर किंगडम। ठीक है, विजयनगर किंगडम की कैपिटल है हम्पी और ऊपर आपकी बहमनी किंगडम जिसकी कैपिटल क्या बताई मैंने आपको? गुलबर्गा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं ये सारी लोकेशंस। ठीक है, ये आपका ये जो आपका गोलकुंडा वाला एरिया है, ये देवगिरी, ये वारंगल, दिस इज़ बिदर और दिस इज़ बीजापुर।
ठीक है। एक्चुअली में ये अहमदनगर यहाँ पर ये मैंने आपको जो एरियाज मैंने बताए हैं, ये पूरी की पूरी जो बहमनी किंगडम है आपकी, कुछ टाइम बाद ये इन छोटी छोटी इंडिपेंडेंट किंगडम्स में बट गई थी। ठीक है, जैसे ये बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, वारंगल, देवगिरी, राइट। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो आपकी विजयनगर किंगडम थी, इसमें 4 डायनेस्टीज ने रूल किया, संगम, सालुव, तुलु और अरावेडु। और बहमनी किंगडम जो थी, दिस वाज रूल्ड बाय सिंगल डायनेस्टी। ठीक है, देखिए इधर विजयनगर किंगडम में इसमें जो संगम डायनेस्टी थी उसके एक फेमस रूलर हुए हैं देवराय वन, राइट। इनके टाइम में निकोलो डी कोंटी, ये एक फॉरेनर थे जो इंडिया में आए थे इनके किंगडम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि निकोलो डी कोंटी किसके टाइम पीरियड में विजिट किया था इंडिया इन्होंने। ओके, इधर जो आपकी बहमनी किंगडम थी उसके एक रूलर थे हसन शाह के बाद फिरोज शाह बहमन। ठीक है, तो देवराय वन और फिरोज शाह बहमन के बीच में 2 बैटल्स हुई थी। पहली बैटल में देवराय जो थे वो हार गए थे। ठीक है, और जो सेकंड बैटल थी उसमें फिरोज शाह बहमन जो थे वो हार गए थे। ठीक है, अब फिरोज शाह बहमन पर हारने के बाद प्रेशर बना गद्दी छोड़ने के लिए, तो इनके बाद जो नए रूलर बने वो थे अहमद शाह वली। ठीक है, इन्होंने जो इनकी कैपिटल थी, इन्होंने उस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था बिदर में। ठीक है, अभी थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, मैंने आपको बिदर कहाँ बताया, अहमदनगर के थोड़ा सा पास में, साउथ की तरफ। ठीक है, इनके कुछ टाइम बाद, अहमद शाह वाली के कुछ टाइम बाद, जो किंगडम जो थी इनकी बहमनी किंगडम, दिस स्टार्टेड टू डिक्लाइन। ठीक है, 15th सेंचुरी में ये किंगडम कमज़ोर होना शुरू हो गई। और उसके बाद अहमद शाह वाली के बाद इनके जो रूलर महमूद गवन जो थे, ये इनके पीएम बने इस किंगडम के 1470 में। और ये जो महमूद गवन थे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट गाय। और बट हुआ ये था, ये एक पुअर फैमिली से थे, तो जब ये रूलर बने तो जो लोग थे इनसे चिढ़ने लगे और फाइनली ही वॉज मर्डर्ड, राइट। अब ये जो महमूद गवन थे, ही वॉज लास्ट टू रिस्टोर द वेल्थ ऑफ द किंगडम। ठीक है, इनकी डेथ के कुछ टाइम बाद ये जो किंगडम थी ना आपकी, ये छोटी छोटी 5 किंगडम्स में डिवाइड हो गई, जो मैंने अभी आपको बताई थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बेरर। ठीक है, ये जो अहमदनगर और बेरर हुआ करते थे, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से फाइट किया करते थे। ठीक है, देखिए अहमदनगर में कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी, निजाम शाही। बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी, आदिल शाही। गोलकुंडा में कौन सी डायनेस्टी रूल किया करती थी, कुतुब शाही। और बिदर में बरीद शाही और बेरर में इमाद शाही। ये क्वेश्चन कई बार मैचिंग के लिए आया है। ये आपको 5 किंगडम्स के नाम दे देंगे, उनकी डायनेस्टीज के नाम दे देंगे और आपसे कहेंगे मैचिंग करिए, राइट। ये छोटी सी यहाँ पर फैक्ट थी। अब वापस आते हैं हम, मैं आपसे बात कर रही थी देवराय वन जी की। ठीक है, देवराय वन जो संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसके बाद जो एक फेमस रूलर हुए हैं वो है तुलुव डायनेस्टी से। उनका नाम क्या है, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय का पीरियड था 1509 से 1529 एडी, राइट। ये जो कृष्णदेव राय थे, ये विद्वान थे तेलुगु और संस्कृत में, और इन्होंने तेलुगु पॉलिटी पर एक बुक लिखी है, अमुक्त मलायदा। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत में एक ड्रामा भी लिखा है, जामवंती कल्याणम। ठीक है, जम्बावती कल्याणम। ओके, इन्होंने कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान दिया। इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई वो है विजय महल, हजारा रामा टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर, पुर्तगाल से 2 ट्रैवलर भी आए, जिनके नाम थे ड्वार्टा बारबोसा और डोमिंगो पाइस। ठीक है, लेकिन जो तुलुव डायनेस्टी के रूलर थे, इनके बाद में जो ये किंगडम थी आपकी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। ठीक है, इस किंगडम के अंदर एक राम राय करके एक डिप्लोमेटिक लीडर आए। ठीक है, जिनकी वजह से, जिनकी डिप्लोमेसी की वजह से एक बैटल हुई हिस्ट्री में, जिस बैटल को हम जानते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा या राक्षसा तंगड़ी के नाम से। ठीक है, कब हुई, 1565 में हुई। और इस बैटल में कलेक्टिवली ये जो 4 किंगडम्स थी, कौन सी, बहमनी किंगडम्स में से जो नई किंगडम्स बनी थी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर। ठीक है, ये चारों कलेक्टिवली राम राय के अगेंस्ट लड़ी। राम राय को डिफीट कर दिया गया और मार दिया गया, राइट।
अब मैंने आपको बताया था कि अहमदनगर और बेरर जो है ये कंटिन्यूसली फाइट में रहते थे। बेरर ने इस वाली जो बैटल ऑफ तालीकोटा थी इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, जो अहमदनगर था, अहमदनगर ने बेरर को एनेक्स कर लिया, कब्जा लिया, ठीक है। बीजापुर ने जो बिदर वाला एरिया था इसको ऑक्यूपाई कर लिया। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मुगल्स रूल के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि अकबर ने जो अहमदनगर वाला जो एरिया था, अहमदनगर और बेरर वाला, इसको आधा ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो मुगल टेरिटरी यहाँ तक बढ़ गई थी अकबर के टाइम में। उसके बाद शाहजहाँ, राइट, अकबर के पोते थे शाहजहाँ, तो शाहजहाँ ने ऑक्यूपाई कर लिया था अहमद वाले एरिया को कंप्लीटली, ठीक है। और फिर शाहजहाँ के बाद जो रूलर हुए थे, मुगल रूलर औरंगजेब, उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को कंप्लीटली एनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। जैसे ये जो गोल गुंबज एक मॉन्यूमेंट है जिसको बनाया किसने, मोहम्मद आदिल शाह ने, ठीक है। मैंने भी आपको पढ़ाया आदिल शाही डायनेस्टी कहाँ रूल करती थी, सोचिए और खुद ही देखिए, ठीक है। गोलकुंडा फोर्ट किसने बनाया, कुली कुतुब शाह ने, राइट। अब जब मैं आपके सल्तनत पीरियड के बारे में आपको पढ़ा रही थी तो ये कुछ 2-3 फैक्ट रह गई थी जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, सल्तनत पीरियड में जो आपका कुछ टैक्स हुआ करते थे, ठीक है, जैसे एक खैराज बोलते थे एक टैक्स को, ये लैंड रिवेन्यू हुआ करता था और सभी पर लगता था, राइट। दूसरा जो टैक्स था वो था जकात। ये जकात क्या होता था, ये जो मुस्लिम्स, रिच मुस्लिम्स होते थे उन पर लगता था। और ऐसा बोला जाता है कि उन जो जितनी उनकी प्रॉपर्टी होती थी ना या इनकम होती थी उस पर 2.5% के हिसाब से ये टैक्स लगा करता था, ठीक है। तीसरे टाइप का टैक्स था जजिया, राइट। जजिया वाज अ नॉन मुस्लिम टैक्स, ठीक है। ये टैक्स लगता था उस पॉपुलेशन पे जो नॉन मुस्लिम हुआ करती थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए। बस एग्जम्पशन मिला करता था किस किस को, ब्राह्मण्स को, विमेन, चिल्ड्रन और जो डेस्टिट्यूट्स होते थे, पुअर जो होते थे, ठीक है। एक और टैक्स होता था खुम, राइट। खुम क्या होता था, आप ये कह सकते हैं कि ये टैक्स ना होकर एक शेयर था, ठीक है। शेयर किसके बीच में, सुल्तान और सोल्जर्स के बीच में। किस चीज़ का, जो लूटेड मनी होती थी उसका, ठीक है, जिसका 1/5 रख लिया करता था सुल्तान और 4/5 रख दिया जाता था सोल्जर्स को, ओके। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये जो 1/5 और 4/5 था ये रिवर्स कर दिया गया था। मतलब 4/5 तो जाता था किसको, सोल्जर्स को, सॉरी सुल्तान को, और 1/5 जाता था सोल्जर्स को, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ किया था ना अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस टैक्स को भी जो इसका शेयर था उसको भी रिवर्स कर दिया था, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार बताइएगा ज़रूर कि मैं आपको हिस्ट्री से लिंक कर पा रही हूँ या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ओके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।